नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश ग्रामर विद पुरुषोत्तम कुमार। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको बनाने का तरीका क्या है, ट्रांसलेट कैसे करते हैं, अनुवाद कैसे करते हैं इंग्लिश में, सभी कुछ बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसकी पहचान है रहा हूँगा, रही होंगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये जो पहचान है, ये पहचान तो मैंने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बताया था, तो फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये कैसे आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहचान तो यही रहेगा, रहा हूँगा, रही होंगी, मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं खा रहा हूँगा, मैं सो रहा हूँगा। लेकिन उसके साथ साथ समय सूचक शब्द टाइम भी दिया रहेगा। मेन चीज है टाइम। ये टाइम दिया रहेगा। मैं 2 दिनों से पढ़ता रहूँगा, वो कल शाम तक खेलता रहेगा, मैं सुबह तक खाता रहूँगा, वे कल दोपहर तक दौड़ते रहेंगे। ऐसे टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स दिए रहेंगे। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को अब देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है, सकारात्मक वाक्य के लिए। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन, ये सहायक क्रिया है, विल हैव बीन। और उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब हो गया। ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब में जो मेन वर्ब होता है, बेस फॉर्म होता है वर्ब का, उसके साथ आईएनजी लगा देंगे। जैसे विल गो है तो गोइंग होगा, गो का गोइंग, प्ले का प्लेइंग, रन का रनिंग। तो इसका हम लोग देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर है। ये तीनों का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए भी, नेगेटिव के लिए भी और इंटरोगेटिव के लिए। अब देखिए, पॉजिटिव के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव बीन, ये सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया है विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब में आईएनजी आपको लगा देना है। जैसे प्ले है तो प्लेइंग, आई विल हैव बीन प्लेइंग, यू विल हैव बीन रीडिंग, वी विल हैव बीन थिंकिंग, ही विल हैव बीन स्टडिंग, सी विल हैव बीन लिविंग। जो भी वर्ब होगा, मेन वर्ब, उसका उसमें आईएनजी लग जाएगा। मैं खेलता रहूँगा, आई विल हैव बीन प्लेइंग, कब तक खेलता रहूँगा, शाम तक, तो बाय द इवनिंग। समय सूचक शब्द तो देना जरूरी है इसमें। ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए, ये स्ट्रक्चर आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसके बाद आगे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल अभी बताऊंगा। और उसके बाद नेगेटिव के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, आई वी यू दे में से कोई भी, ही सी इट, किसी का नाम भी हो सकता है, सिंगल नेम, डबल नेम, कोई भी हो सकता है। सबके साथ विल हैव भी लगेगा, विल हैव बीन, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और नेगेटिव में फिर क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट हैव बीन। इसको आप शॉर्ट में वांट भी लिख सकते हैं, वांट हैव बीन, और वर्ब का एनजी फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, क्वेश्चन मार्क। और ये कॉन्ट्रैक्शन दिए हुए हैं। कॉन्ट्रैक्शंस आप लोग को मैंने पिछली वीडियो में भी कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में बताया था, इसको भी देख लीजिए ध्यान से। जैसे आई विल है तो इसको शॉर्ट में आइल बोलते हैं, यू विल है तो यूल बोलते हैं, वी विल है तो विल, दे विल है तो देल, ही विल है तो हिल, सी विल है तो सील, इट विल का इटिल। अब देखिए विल नॉट, नॉट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये भी कॉन्ट्रैक्शन से है। विल नॉट का हो गया वांट। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाए थे, ये विल लगा हुआ है ना, तो विल में डब्लू हटा देंगे, आई भी हटा देंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद एपोस्ट्रोफी दे के डबल एल दे देंगे। जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ ऐसे ही करेंगे, यू के साथ भी ऐसे यू लिख के एपोस्ट्रोफी दे करके और डबल एल लिख देंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है।
विल नॉट में क्या करेंगे, विल नॉट को नहीं लिखना है हमको, क्या करना है, वांट लिखना है। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, अब विल नॉट को क्या करेंगे, WON, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी, उसके बाद T, वांट। तो सभी सब्जेक्ट के साथ विल नॉट की जगह पे आप वांट इसी तरह से लिख सकते हैं, आई वांट, यू वांट, वी वांट, दे वांट, ही वांट, शी वांट, इट वांट। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि कोई एक्शन, कोई क्रिया जो भविष्य में किसी खास समय पर हो रही होगी, जैसे वह शाम तक पढ़ रहा होगा, तो ये काम, पढ़ने का जो काम है, पढ़ने की जो क्रिया है, वह शाम तक चलती रहेगी। यानी वह शाम तक पढ़ता रहेगा, वह शाम तक पढ़ता रहेगा। यानी कि कोई खास समय तक वह क्रिया चलती रहेगी, इसीलिए इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसको कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके फ्रेंड्स, आइए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल्स में क्या है। तो एग्जाम्पल में आप जानते हैं, मैंने बता ही दिया स्ट्रक्चर। सबसे पहले सेल भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे तो मॉडर्न एज में सभी अब विल का यूज कर रहे हैं। तो विल प्लस सेल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। अब सेल का जो यूज है ये सिर्फ आई और बी के साथ ही होता है। अगर आप सेल का भी यूज अगर आई और बी के साथ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या लिखा, क्या मैं 2 घंटे तक खाना पकाता रहूंगा, क्या मैं 2 घंटे तक खाना पकाता रहूंगा। इसका मतलब है कि यह काम जो है भविष्य में होने की बात हो रही है, ठीक है। अब ये 2 घंटे तक जो है उस काम को करता रहेगा, इसी प्रश्न किया जा रहा है, क्या मैं 2 घंटे तक खाना पकाता रहूंगा। यानी कि ये आने वाले 2 घंटे की बात हो रही है, बीते हुए 2 घंटे की बात नहीं हो रही है। आने वाले जो 2 घंटे हैं, नेक्स्ट 2 आवर, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद हैव बीन जो ऑक्सिलरी वर्ब है, विल आई हैव बीन, आई चूंकि मैं है तो मैं के लिए आई ही आएगा ना, विल आई हैव बीन। और मेन वर्ब क्या है, पकाना, तो पकाने के लिए कुक होता है, खाना पकाने की बात होगी तो कुक आएगा, तो यहाँ पे कुकिंग हो जाएगा। विल आई हैव बीन कुकिंग, खाना, तो खाना क्या है, द फूड, विल आई हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे तक। क्या तुम शाम तक मेरे साथ खेलते रहोगे, विल यू हैव बीन प्लेइंग विद मी बाय द इवनिंग, या बाय इवनिंग, शाम तक के लिए बाय इवनिंग। देखिए सबसे पहले विल, सब्जेक्ट यू, तुम के लिए यू, और सहायक क्रिया जो है हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन है। तो विल यू हैव बीन, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए अच्छा से, मेरे साथ बोलते बोलिए, विल यू हैव बीन प्लेइंग विद मी बाय इवनिंग, क्या तुम शाम तक मेरे साथ खेलते रहोगे। तो यहाँ पर समय शाम तक, तो शाम तक के लिए बाय इवनिंग लिखा जाएगा। और खेलना चूंकि प्ले होता है तो उसका प्लेइंग हो गया, और मेरे साथ के लिए विद मी। ओके फ्रेंड्स, मैं तुम्हें 2 साल तक अंग्रेजी क्यों पढ़ाता रहूंगा। तो वाई विल, सबसे पहले वाई, क्योंकि ये WH वर्ड से बना हुआ सेंटेंस है, यहाँ पर बीच में क्यों आ गया। मैं तुम्हें 2 साल तक अंग्रेजी क्यों पढ़ाता रहूंगा, व्हाट इज द रीजन, इसके पीछे रीजन क्या है, तो ये रीजन बता पूछ रहा है, तो ये वाई लिखा गया है इसी के लिए, वाई। वाई उसके बाद विल, वाई विल, क्यों के लिए वाई आ गया, वाई विल, सब्जेक्ट आई हैव बीन। अब पढ़ाना का होता है टीच, तो यहाँ पर टीचिंग हो जाएगा, वाई विल आई हैव बीन टीचिंग, किसे पढ़ाने की बात हो रही है, तो आपको, तुम्हें या आपको, तो यू। और क्या पढ़ाने की बात हो रही है, तो इंग्लिश, अंग्रेजी, तो यहाँ लिख देंगे इंग्लिश। इंग्लिश
वाई विल आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश बाय 2 years, 2 साल तक। मैं तुम्हें 2 साल तक अंग्रेजी क्यों पढ़ाता रहूँगा। वाई विल आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश बाय 2 years। ये पढ़ाने की बात हो रही है, किससे पढ़ाने की बात हो रही है, या फिर क्या पढ़ाने की बात हो रही है। तो इंग्लिश पढ़ाने की बात हो रही है, किसे पढ़ाने की बात हो रही है, तो आपको पढ़ाने की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बोल लीजिए या कॉम्प्लीमेंट बोलिए, दोनों ही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तुम्हारा भाई 3 बजे तक नहीं पढ़ता रहेगा। तुम्हारा भाई 3 बजे तक नहीं पढ़ता रहेगा। तुम्हारा भाई 3 बजे तक नहीं पढ़ता रहेगा। इसको आइए बनाते हैं हम लोग। तुम्हारा भाई सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, योर ब्रदर विल नॉट हैव बीन। अब यहाँ पे आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे वॉन्ट हैव बीन भी लिख सकते हैं। योर ब्रदर वॉन्ट हैव बीन। अब यहाँ पढ़ने की बात हो रही ना, तो पढ़ना का होगा, स्टडी होता है तो स्टडिंग हो जाएगा, STUDYING, स्टडिंग है ना। योर ब्रदर वॉन्ट हैव बीन स्टडिंग बाय 3 o'clock, 3 बजे तक। यहाँ पे नकारात्मक नकारात्मक वाक्य है ना, नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए विल नॉट का यूज किया गया। योर ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, योर ब्रदर विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो गया वॉन्ट, ये सहायक क्रिया तो ये तो रह गया ही। हैव बीन, योर ब्रदर विल नॉट हैव बीन या योर ब्रदर वॉन्ट हैव बीन। अब मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, तो स्टडी हो गया, तो स्टडिंग हो जाए, STUDYING, स्टडिंग। योर ब्रदर विल नॉट हैव बीन स्टडिंग या वॉन्ट हैव बीन स्टडिंग बाय 3 o'clock, 3 बजे तक नहीं पढ़ता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, आइए अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कुछ और एग्जांपल लिखे हुए हैं। बच्चे शाम तक खेलते रहेंगे। तो बच्चे चूंकि एक से अधिक है, अगर एक बच्चा होता तो द चाइल्ड हो जाता, लेकिन यहाँ बच्चे हैं तो चिल्ड्रेन हो गया। द चिल्ड्रेन, ये सहायक क्रिया विल हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब, देखिए यहाँ है लिखा हुआ ना हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। द चिल्ड्रन विल हैव बीन, मेन वर्ब हो गया प्ले, तो प्ले में जोड़ेंगे ING, तो प्लेइंग हो जाएगा। प्लेइंग, द चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग बाय इवनिंग, शाम तक के लिए बाय इवनिंग, बच्चे खेलते रहेंगे। तो द चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग, और कब तक खेलते रहेंगे, शाम तक, तो ये बाय बाय द इवनिंग या बाय इवनिंग लिखेंगे। अब ये शाम अभी हुआ नहीं है, ये भविष्य की बात हो रही है। तो शाम जब होगा तो शाम के 5 बजे तक, 5 बजे तक या शाम तक बच्चे खेलते रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बाय का यूज करेंगे, बाय बाय द इवनिंग। ओके फ्रेंड्स, वह 12 बजे तक गाना गाता रहेगा। तो वह सब्जेक्ट सबसे पहले ही, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। उसके बाद गाना गाना, तो गाना गाता रहेगा, तो गाता का क्या होगा, सिंगिंग, सिंग मीन्स गाना होता है, ING लगा, सिंगिंग हो जाएगा। ही विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। अब टाइमिंग क्या दिया, 12 बजे तक, तो बाय 12 o'clock, बाय 12 o'clock हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और देखिए, बच्चे सुबह तक, बच्चे सुबह तक पिताजी का इंतजार करते रहेंगे। तो बच्चे सुबह तक पिताजी का इंतजार कर रहेंगे के लिए बच्चे का क्या होगा, द चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन, ये सब्जेक्ट है बच्चे,
द चिल्ड्रन विल हैव बीन, ये सहायक क्रिया विल हैव बीन। और इंतजार का होता है वेट, तो यहाँ हो जाएगा वेटिंग। किसका इंतजार कर रहे हैं? पिताजी का, तो फॉर फादर। द चिल्ड्रन विल हैव बीन वेटिंग फॉर फादर। और टाइमिंग दिया हुआ सुबह तक, तो बाय द मॉर्निंग हो जाएगा। द चिल्ड्रन विल हैव बीन वेटिंग फॉर फादर बाय द मॉर्निंग। बच्चे सुबह तक पिताजी का इंतजार करते रहेंगे। अगर ये टाइमिंग नहीं देंगे सुबह तक, तो यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा इस चीज़ को। यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा कब? जब इसमें से हम ये बाय द मॉर्निंग टाइमिंग हटा लेंगे, बच्चे पिताजी का इंतजार करते रहेंगे, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा। लेकिन जब हम इसमें टाइम जोड़ देंगे सुबह तक, तब क्या होगा? यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ नहीं है, समझ समझ के पढ़ने की चीज़ है, समझ के पढ़िए। ये तो आप ही के लिए बोल रहा हूँ, है ना। सरकार 10 सालों तक गरीबों की मदद करती रहेगी, तो सरकार मीन्स द गवर्नमेंट, और सहायक क्रिया है विल हैव बीन। द गवर्नमेंट विल हैव बीन। अब यहाँ पे जो मेन वर्ब है, वो क्रिया जो है वो मदद करने की बात हो रही है, तो मदद के लिए हेल्प होता है, तो यहाँ पे हेल्पिंग हो जाएगा, हेल्पिंग। द गवर्नमेंट विल हैव बीन हेल्पिंग। अब किसकी सहायता करने की बात हो रही है? तो गरीबों की, तो द पुअर, गरीबों के लिए हो गया पुअर, द पुअर। और यहाँ 10 सालों तक की बात हो रही, तो बाय 10 ईयर्स, बाय 10 ईयर्स। द गवर्नमेंट विल हैव बीन हेल्पिंग द पुअर बाय 10 ईयर्स। सरकार 10 सालों तक गरीबों की मदद करती रहेगी। यह भविष्य की बात हो रही है, यानी कि अभी से लेकर 10 साल तक यह काम होता रहेगा। यानी कि कौन सा काम? हेल्प करने का काम जो है सरकार करती रहेगी अगले 10 साल तक। आपका बच्चा सुबह तक सोता रहेगा। आपका बच्चा हो जाएगा योर चाइल्ड, दिस इज द सब्जेक्ट, यही सब्जेक्ट है आपका बच्चा, योर चाइल्ड। और ये सहायक क्रिया विल हैव बीन, सिंपल एकदम। देखिए योर चाइल्ड आपका बच्चा, विल हैव बीन, सहायक क्रिया तो लगेगी ही, विल हैव बीन। और ये सोना, सोता रहेगा, तो सोना का स्लीप हो तो स्लीपिंग हो जाएगा। योर चाइल्ड विल हैव बीन स्लीपिंग। और कब तक सोता रहेगा? सुबह तक, तो बाय मॉर्निंग, बाय मॉर्निंग लिख देंगे, है ना फ्रेंड्स। अगर इसमें हम लोग समय सूचक शब्द नहीं देंगे, तो आपका बच्चा, अब मान लीजिए हम इसमें से सुबह हटा लेते हैं, मान लिया जाए इसमें से हम सुबह तक को हटा लेंगे, तो क्या होगा? आपका बच्चा सोता रहेगा। तब यहाँ से सिंपल सा बनेगा, योर चाइल्ड विल हैव बीन नहीं लगेगा, फिर ये हैव बीन की जगह यहाँ आ जाएगा बी आ जाएगा। योर चाइल्ड विल बी स्लीपिंग, योर चाइल्ड विल बी स्लीपिंग, यहाँ बाय मॉर्निंग भी हट जाएगा। योर चाइल्ड विल बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है? सहायक क्रिया विल के साथ बी लगता है, और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ रहता है। तो योर चाइल्ड विल बी स्लीपिंग, आपका बच्चा सोता रहेगा। लेकिन जब हम इसमें टाइमिंग दे देंगे, तब ये विल बी नहीं होगा, विल हैव बीन हो जाएगा। विल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन बी की जगह पे हैव बीन हो जाएगा। योर चाइल्ड विल हैव बीन स्लीपिंग बाय मॉर्निंग, सुबह तक आपका बच्चा सुबह तक सोता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।